स्पाइसेस स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। इस लव रीडिंग के साथ साथ हम आपके वर्क और बिजनेस की एनर्जीज़ को भी चेक करते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक की बात करते हैं। अगर जुलाई के फर्स्ट वीक की एनर्जीज़ को चेक करें तो यहाँ पर क्या दिखता है। स्पाइसेस, ये लव रीडिंग या ये रीडिंग जो आपके वर्क से रिलेटेड भी होगी, जुलाई के लिए मैं कर रही हूँ। तो फर्स्ट वीक में जुलाई के यही दिखता है कि पाइसेस यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है। कुछ पाइसेस ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट किया होगा किसी रिलेशनशिप में, आई डोंट नो, या ये कोई पार्टनरशिप है या ये लव है, ये जो भी है इसमें चेंज आ रहा है। क्योंकि यहाँ से आपका इंटरेस्ट तो ख़त्म हो रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने लॉन्ग टाइम तक पेशेंस के साथ इसको डील किया है, इन्वेस्ट किया है, और आपके ये पेशेंस, ये हार्ड वर्क, ये एफ़र्ट्स, ये इन्वेस्टमेंट आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेंज करने में रियली कामयाब हो गई हैं। लेकिन यहाँ से आपका इंटरेस्ट नहीं दिख रहा मुझे इतना। आदत हो जाती है ना, आदत। यहाँ पे मैं ये वर्ड आदत इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि किसी को किसी की इतनी आदत हो गई, ये कोई काम है या कोई पर्सन है, या एडिक्टेड हो गए आप, कि आपने पेशेंस के साथ यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट आप चुपचाप करते रहे। अब आपको हो गई आदत, और ये आदत आपके पर्सन को चेंज करके चली गई या आपके पार्टनर को चेंज करके चली गई। बट बहुत सारे पाइसेस की लाइफ में एक बहुत टफ़ साइकिल है जो दी एंड होने को जाएगी, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट वीक में जो कुछ भी होने जा रहा है ना, वो बहुत बड़ा चेंज है, जिसको हो सकता है कि आपको एक शॉक लगे, या आप हैप्पी भी हो, और इक्वल गिव एंड टेक भी मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन चेंज इतना बड़ा होगा कि शायद आप थोड़ा सा पॉज पोजीशन में जाएंगे देखने के लिए कि आपको इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसके बावजूद भी आप नो करते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे किसी चीज़ को, जैसे कोई रुकता है, जैसे कोई एक्सेप्ट करने में किसी को थोड़ा टाइम लगता है कि माय गॉड इतना बड़ा चेंज है। यहाँ पर वाकई में कोई इक्वल गिव एंड टेक करता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन ये हम कर रहे हैं जुलाई के फर्स्ट वीक की बात। ओके, अब हम चलते हैं बहुत सारी और दूसरी एनर्जीज़ की तरफ जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फ़ाइट हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, इल्यूजन हो सकता है, या तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। आपका प्रेजेंट मोमेंट से लेके मिड जुलाई तक की अगर मैं एनर्जीज़ देखूं, क्योंकि पता है चेंज कब आएगा, जुलाई के लास्ट 10 डेज़ में आएगा, जुलाई के लास्ट वीक में आएगा। प्रेजेंट मोमेंट से लेकर जुलाई यानी कि मिड जुलाई तक हम यहाँ पर एनर्जीज़ को अगर चेक करें तो एक ही चीज़ दिखती है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ प्रोसेस में है, कुछ दी एंड होने को जाएगा, एक टफ़ टाइम का दी एंड होगा। बहरहाल आप में से बहुत सारे पाइसेस ऐसे होंगे जिनकी लव लाइफ या बिजनेस पास्ट से लेके प्रेजेंट मोमेंट में और जुलाई के लास्ट वीक तक स्टक है, कोई चेंज अच्छा नहीं आता हुआ दिख रहा। लेकिन अगर आप बिज़नेस को देखें, किसी वर्क को देखें, या लव लाइफ को देखें, तो जुलाई के लास्ट 10 डेज़ या जुलाई का लास्ट वीक बहुत सारे अच्छे चेंजेस लेकर आएगा, या मूवमेंट में जाएंगे। काम आपके जो स्टक हैं, चीज़ें सारी स्टक हैं, आपकी विशेस आप वेट कर रहे हैं कब पूरी होंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, पेशेंस के साथ आप फाइट कर रहे हैं। ये जो चेंज आ रहा है ये सरफेस पे नहीं दिख रहा प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन आप देखेंगे कि जुलाई के लास्ट वीक में बहुत सारे पाइसेस की बिज़नेस में मूवमेंट आएगी, या आप इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे, या आपका बिज़नेस के लिए आप ट्रैवल करेंगे, चाहे वो एक सिटी से दूसरे सिटी हो या इंटरनेशनली ट्रैवल हो। बट ये चेंज आ रहा है। लेकिन इस चेंज के आने में ना टाइम तो लगेगा, टाइम लग रहा है, दिख रहा है। आपकी विशेस पूरी होंगी लेकिन टाइम लगेगा। अब जहाँ से आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है वो कोई पार्टनरशिप हो सकती है, जहाँ से आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लव हो सकता है, जहाँ पर पेशेंस के साथ आप इन्वेस्ट करते आए हैं। मैं यहाँ पर ये आपको एडवाइस करूँगी पाइसेस के,
ऐसा लगता है कि एक सर्किल है, पैटर्न्स हैं जो आप रिपीट करते हैं। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर आपको कभी भी आपको पता है कि आपका पर्सन लॉयल नहीं था, ठीक है। अब अगर वो पर्सन लॉयल होने की तरफ आ रहा है, ये मैं कुछ पाइसेस से कह रही हूँ, हर किसी से नहीं कह रही, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर ना टाइम देना चाहिए। इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो गया है, इन्वेस्ट भी बहुत सारे पाइसेस कर रहे हैं फिर भी ऐसे रिलेशनशिप में, लेकिन होता क्या है कि पाइसेस क्योंकि एक ऐसा साइन है जिसका माइंडसेट पता है एक जगह पे टिकता नहीं है। अभी एक लम्हे में आपका माइंडसेट यहाँ होगा, आपकी सोच आप ये सोच रहे होंगे, दूसरे लम्हे में आप कुछ और सोच रहे होंगे। तो आप क्या करते हैं कि वक्ती तौर पर, टेम्परेरी कह सकते हैं, ये टेम्परेरी आप लोग क्या करते हैं कि आपका माइंड कहीं और निकल जाता है और वापस फिर, क्योंकि परमानेंट आपको पता है कि आपको लव किसी ऐसे पर्सन से जो लॉयल नहीं रहा आपसे, तो आप वापस उसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब अगर वो लॉयल हो रहा है तो प्लीज़ टेम्परेरी भी आप इधर उधर ना निकलें, ठीक है। कुछ पाइसेस से कह रही हूँ, हर किसी से हर बात रेजोनेट नहीं होती है, तो जिससे रेजोनेट हो रही है वो सीरियस ले, वो समझ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर के कामों में आप लोगों को ना कुछ चीज़ें, क्योंकि पाइसेस हार्ड वर्किंग होते हैं नो डाउट, वो अपने वर्क के लिए अपने जिसको कहते हैं ना कि पीस ऑफ माइंड को भी सेक्रीफाइस करते हैं। आप हर तरीके से आपको जो चाहिए, जो अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप हर वो कोशिश करते हैं जो लोग नहीं कर पाते। अगर मैं देखूं तो आम तौर पे लोग नहीं कर पाते, लेकिन पाइसेस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनको जो करना है वो करना है, हर हालत में करना है। अब उनको जो भी अपने साथ अपने रेस्ट के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ, या किसी चीज़ के साथ भी आप सेक्रीफाइस करेंगे, आपको करना है। तो यहाँ पर क्या है कि फिर ऐसा टाइम स्टार्ट होने वाला है पाइसेस, जहाँ पर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके बिज़नेस में मूवमेंट आएगी, आपको लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, आपकी ब्रेन एनर्जी को यूज़ होते हुए मैं देख रही हूँ कि कोई अपनी ब्रेन एनर्जी यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से कि यस, उठो और अपने वर्क में इन्वेस्ट करो, मूवमेंट में आओ। जब आप ये देखें ना कि ये टाइम आ गया है, जो कि मुझे जुलाई के लास्ट वीक में आता हुआ दिख रहा है, तो आपने क्या करना है कि ऐसी प्लानिंग करनी है पाइसेस के जो अर्निंग उसके बाद आपकी लाइफ में आएगी, उस पर सिर्फ आप अपना हक समझेंगे। जिसको कहते हैं ना कि सीक्रेटली चलें, सीक्रेट रखें कि आप लोग क्या अर्निंग कर रहे हैं, सीक्रेट रखें दूसरों से कि आप लोग कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी रिलेटेड सिचुएशन में स्पेशली। तो इवल आई आप लोगों पर है, मैं आपको बता दूं। तो आपको क्या करना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए अपने सारे कामों को, क्योंकि अगर आप दूसरों को बता रहे हैं कि आप कितना अर्न कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो मैं कुछ अरसे के लिए आपको मना करूंगी किसी की भी हेल्प ना करें। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो 1 ईयर कम से कम आप लोगों से यही कहें कि आपके पास पैसे नहीं हैं रियली इतने किसी को देने के लिए, क्योंकि ये ईवल आई भी होती है और लोग भी लॉयल नहीं होते और आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको रियली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज चाहिए, अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा चेंज चाहिए, बहुत अच्छी अर्निंग चाहिए, तो दूसरों को बताएं कि आपके पास पैसे नहीं है रियली। नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी जुलाई की, लेकिन जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करे, क्योंकि मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत नीड है। पाइसेस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।